तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे डबल फर्टिलाइजेशन। याद कीजिए, हम आपको बताए थे कि डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय नवास्चिन इन लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया एंड कंफर्म्ड बाय गिगनार्ड। पॉलन ट्यूब वाज डिस्कवर्ड बाय अमीसी। ये सब हम आपको लिख करके दिखलाए थे, बताए हुए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन का मीन्स। हम आपको समझाए थे कि डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स double fertilization means syngamy and triple fusion. Syngamy and triple fusion. Syngamy called amphimixis और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन और जेनेटिव फर्टिलाइजेशन। तो आंसर होगा जेनेटिव फर्टिलाइजेशन या गैमेटिक फर्टिलाइजेशन। जेनेटिव फर्टिलाइजेशन। एंड ट्रिपल फ्यूजन कॉल्ड सोमैटिक फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी मीन्स, सिनगैमी का मीन्स क्या होगा? सिनगैमी मीन्स फ्यूजन ऑफ एन एग न्यूक्लियस with a smaller male nucleus, a smaller male nucleus। और ऐसा होने से जैगोट का फॉर्मेशन होता है। जैगोट बन करके तैयार होगा। और दूसरा है ट्रिपल फ्यूजन। हम आपको बताए थे सिनगैमी वाज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर। ट्रिपल फ्यूजन वाज आल्सो डिस्कवर्ड बाय नवास्चिन। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन both was discovered by Navaschin in Lilium and Fritillaria. So triple fusion means fusion of polar cell nucleus और central cell और polar cell nucleus और सेकेंडरी न्यूक्लियस याद कीजिए, इसको आप लिखे थे n+n विथ लार्जर मेल न्यूक्लियस। और इसके फ्यूज होने से क्या बनेगा? तो आंसर है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन, जो 3n होता है। जैगोट 2n होता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब इसको डायग्रामेटिकली हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि कैसे डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा।
तो आप देखिए, फर्टिलाइजेशन के लिए हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जब आप स्ट्रक्चर देखे थे एंथर लोब का, बीच में था कनेक्टिव, और यहां पर पॉलन ग्रेन है। ये फिगर आप एंथर लोब का देखे थे जब आपको मेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ाया गया था। तो ये है एंथर लोब, और यहां पर आप देख रहे हैं ये है पॉलन ग्रेन। तो ये पॉलन ग्रेन यहाँ पर कितने सेल स्टेज में आएंगे कि यहाँ से ये स्टिग्मा पर पहुँचेगा? तो आंसर है कि 2 सेल्ड स्टेज में 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पॉलिनेशन देखा गया है। तो हम लोग पहले देख लें पॉलन ग्रेन के बारे में कि ये पॉलन ग्रेन जिसके न्यूक्लियस अभी एक है। अब देखिएगा ये न्यूक्लियस N होगा, इसमें वैक्यूल अपीयर होंगे और ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा माइटोसिस के द्वारा। माइटोसिस के द्वारा ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और इसमें छोटे छोटे वैक्यूल अपीयर होंगे। अब ये न्यूक्लियस अगर 2 पार्ट में अगर डिवाइड कर जाए, वैक्यूल बन जाए और वैक्यूल बाद में डिसअपीयर कर जाए। पहले छोटे छोटे वैक्यूल होंगे, इसमें स्मॉलर वैक्यूल्स, और फिर ये बड़ा वैक्यूल बनेगा, लार्जर वैक्यूल। वैक्यूल डिसअपीयर होगा, वैक्यूल डिसअपीयर होने के बाद अब ये 2 सेल में बढ़ जाएंगे, लेकिन एक सेल काफ़ी बड़ा होगा दूसरे के रिस्पेक्ट में। अब इसको आप कहेंगे वेजिटेटिव सेल। और ये हो गया जनरेटिव सेल। टू सेल्ड स्टेज आप इसको बोलेंगे, 2 सेल्ड स्टेज। वेजिटेटिव सेल जो होगा वो होगा लार्जर, जनरेटिव सेल होगा स्मॉलर। टू सेल स्टेज, कभी कभी हम इसको ऐसे भी दिखलाते हैं कि जनरेटिव सेल फ्लॉट करता रहता है किसमें, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। ऐसे भी आप दिखला सकते हैं इसको। ये छोटा वाला जो सेल है ये वेजिटेटिव सेल दिखलाएंगे ऐसे, और जो फ्लॉट कर रहा है, जो अंदर में तैर रहा है, जो फ्लोटिंग कंडीशन में है, तो फ्लोट करने वाले को आप क्या कहेंगे? इसको कहेंगे जनरेटिव सेल। ऐसे भी दिखलाया जा सकता है। अब ये 2 सेल्ड स्टेज में स्टिग्मा पर आएगा तो आप उसको कहेंगे पॉलिनेशन। अब जरा ध्यान दीजिए, ये है स्टिग्मा, यहां पर है ओव्यूल, यहाँ पर एक है साइनर्जिड सब है, सेंट्रल सेल है, एंटीपोडल्स है, और यहाँ पर अभी पॉलन ग्रेन आया है। तो जो पॉलन ग्रेन यहाँ पर पहुँचा है वो 2 सेल्ड स्टेज में यहाँ पर पहुँचेगा।
एंथर लोब से जो पॉलन ग्रेन यहाँ पर पहुँचा है वो 2 सेल्ड स्टेज में पहुँचेगा और आप इसको कहेंगे पॉलिनेशन हो गया। तो एंथर लोब से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर 2 सेल्ड स्टेज में पहुँचा है, तो आप इसको कहेंगे पॉलिनेशन एट 2 सेल्ड स्टेज। Two celled stage in 60% of the angiospermic plant. एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पॉलिनेशन जो होगा वो 2 सेल्ड स्टेज में देखने को मिलता है, यानी होगा। तो पॉलन ग्रेन ऑलरेडी हैप्लॉइड है, माइटोसिस होने से क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। In 40% of angiospermic plant, pollination occurs at 3-celled stage। अब आप कहेंगे ये 3-celled स्टेज कैसे हो जाएगा? तो 2 सेल स्टेज अभी आप देखे हैं। जो सेल है छोटा जिसका नाम है जेनरेटिव सेल, ये जेनरेटिव सेल है। ये जेनरेटिव सेल डिवाइड करेगा, इसमें डिवीजन होगा। और जब इसमें डिवीजन होगा तो इससे 2 स्मॉलर मेल न्यूक्लियस बन जाएंगे। दो मेल न्यूक्लियस बनेगा, एक लार्जर और एक स्मॉलर, 2 मेल न्यूक्लियस। वन लार्जर एंड वन स्मॉलर। वन लार्जर मेल न्यूक्लियस, ये भी N होगा, और वन स्मॉलर मेल न्यूक्लियस। और वो भी N होगा। 2 लार्जर और 2 स्मॉलर। और ये बड़ा वाला क्या है? वेजिटेटिव सेल। तो 2 बातें हो सकती है, या तो ये जेनेटिव सेल पहले डिवाइड कर जाएगा तब स्टिग्मा पर आएगा, 3 सेल्ड स्टेज बोलेंगे, या नहीं तो जब स्टिग्मा पर पहुंच जाएगा तब ये जेनेटिव सेल डिवाइड होकर के ऐसा करेगा। ये जेनेटिव सेल है। अब ये जेनेटिव सेल डिवाइड करेगा, ये N है, ये डिवाइड होकर के बनाएगा 1 लार्जर मेल न्यूक्लियस और बनाएगा 1 स्मॉलर मेल न्यूक्लियस। लार्जर मेल न्यूक्लियस, स्मॉलर मेल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा जब जेनेटिव सेल स्टिग्मा पर आने के बाद जब डिवाइड करेंगे, जब यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन होगा या माइटोसिस होगा तब ये बनाएंगे। या तो डिवाइड होने के बाद यहाँ स्टिग्मा पर आएगा, या आने के बाद स्टिग्मा पर पहुँचने के बाद डिवाइड करेगा। तो जब स्टिग्मा पर आने के बाद डिवाइड करेगा तो कहेंगे पॉलिनेशन एट 2 सेल्ड स्टेज, और डिवाइड होने के बाद यानी लार्जर स्मॉलर मेल न्यूक्लियस बनने के बाद जब होगा तो उसको कहेंगे पॉलिनेशन एट 3 सेल्ड स्टेज। पाइनस के केस में पॉलिनेशन 4 सेल स्टेज में देखने को मिलता है। तो जब आप पढ़े थे प्लांट किंगडम
जिम्नोस्पर्म, तो वहाँ पर आपको बताए थे हम कि पाइनस में पॉलिनेशन जो होते हैं वो 4 सेल स्टेज में होते हैं। ये भी बताए थे कि पाइनस के पॉलन ग्रेन येलो कलर्ड के होते हैं, विंग्ड पॉलन ग्रेन होता है और एयर के द्वारा पॉलिनेशन होता है, यानी विंड के द्वारा। और जब विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो येलो कलर होने के कारण वहाँ पर पाइन फॉरेस्ट में सल्फर शावर या गोल्डन शावर देखने को मिलता है, जो क्वेश्चन आता है, जो आपको पिछले क्लास में भी हम समझाए थे। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पॉलिनेशन कब होगा, तो आप इसको मार्क कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेडिकल के लिए। तो आंसर होगा 2 सेल्ड स्टेज, क्योंकि 60% और 40% में फ़र्क है। तो ज़्यादातर प्लांट में 60% प्लांट में पॉलिनेशन 2 सेल्ड स्टेज में होता है, इसीलिए बेस्ट ऑप्शन आपका 2 सेल्ड स्टेज होगा एंजियोस्पर्मिक प्लांट के लिए। जब आ जाएगा स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन, तब वो धीरे धीरे अपने आप को क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा और फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। हम देखिए एक स्टिग्मा हम आपको दिखला रहे हैं, ये स्टाइल है, और इस ओवरी के अंदर में ओव्यूल दिखला रहे हैं हम आपको। C फॉर चलाजा हो गया, M फॉर मैक्रोपाइल हो गया, ये ओव्यूल हो गया, ये एग है, जो N है सेंट्रल सेल है, और सेंट्रल सेल जो होगा वो N+N होगा। आप इसको पोलर सेल न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये है साइनर्जिड, साइनर्जिड में ये है फिलीफॉर्म अपरेटस, और ये है फनिकल। कभी कभी फनिकल से या प्लासेंटा से एक उभार जैसा स्ट्रक्चर निकलता है जिसको आप कहते हैं ऑब्टूरेटर। तो ये जो आप देख रहे हैं ये ऑब्टूरेटर है। प्लासेंटल आउटग्रोथ या फनिकुलर आउटग्रोथ ऑब्टूरेटर को कहा जाता है। फनिकल को कहेंगे स्टॉक। ये पॉइंट हाइलम है जहाँ इसका बॉडी अटैच्ड है। हम देखिए यहाँ पर पॉलन ग्रेन है 2 सेल्ड स्टेज, और जो चेंज हो चुका है अब ये स्मॉलर वाला जो सेल है जिसको आप कहते हैं जेनरेटिव सेल, वो सेल 2 लार्जर और स्मॉलर मेल न्यूक्लियस को दिखलाएगा, जिसको हम लोग पॉलन ट्यूब में देखेंगे। ऐसे ये चेंज हो गया, पॉलन ट्यूब निकल गया। पॉलन ट्यूब सिर्फ इंटाइन से बनेगा। और आपको याद है कि अगर हम इस पर अगर एक्साइन इंटाइन दिखलाएं तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा। ऐसा डायग्राम हम लोग बनाएंगे और इसी से पॉलन ट्यूब निकलेगा। देखिए ये पॉलन ट्यूब जो आ रहा है, ये पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल तक आ सकता है। स्टाइल होते हुए
ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है, बॉडी पार्ट है एक्साइन। एक्साइन में क्या होगा? जर्म पोर्ट। स्मॉलर वाला जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा और डिवाइड होकर के यहाँ पर बनाएगा लार्जर मेल न्यूक्लियस एंड स्मॉलर मेल न्यूक्लियस। छोटे वाले को कहेंगे आप स्मॉलर मेल न्यूक्लियस जो एन है, बड़े वाले को कहेंगे लार्जर मेल न्यूक्लियस जो एन है। और ये अपना एंट्री साइनर्जिड में लेगा, यानी ये जो फिलीफॉर्म ऑपरेटस है और जो ऑब्टूरेटर है ये इस पॉलन ट्यूब को अंदर बेंड करने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। ये हो गया पॉलन ट्यूब। बाहर से आप एक्साइन को यहां पर भी दिखला सकते हैं कि एक्साइन है। आप देख लीजिए डायग्राम को। अब इंटाइन जो है वो पॉलन ट्यूब बनाया, ये इंटाइन है। तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कौन कराता है? इंटाइन। अब ये स्टाइल 3 प्रकार का हो सकता है। ये हॉलो हो सकता है, सेमी सॉलिड हो सकता है, या फिर सॉलिड हो सकता है। तो फिर से एक बार आपको समझा रहे हैं, फिलीफॉर्म ऑपरेटस या ऑब्टूरेटर इस पॉलन ट्यूब को अंदर ले जाने में मदद करेगा, यानी साइनर्जिड में आकर के ये अपने आप को क्या करेगा? डिस्चार्ज कर देगा स्मॉलर और लार्जर मेल न्यूक्लियस को पॉलन ट्यूब। सिनर्जिड भी क्या है? एन है। फिलीफॉर्म ऑपरेटस किसका पार्ट है? तो आंसर क्या होगा? सिनर्जिड का पार्ट है। कोई ज़रूरी नहीं है कि पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल होकर के ही आएगा, लेकिन अगर माइक्रोपाइल होकर के अगर आएगा तो आप उसको कहेंगे पोरोगैमी। सो पॉलन ट्यूब इंटर थ्रू माइक्रोपाइल, तो आप इसका नाम देंगे पोरोगैमी। 70% of the angiospermic plant इसमें पॉलन ट्यूब का एंट्री माइक्रोपाइल होकर के ही होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पॉलन ट्यूब चैलाजल एंड से ही होकर के अंदर आ जाते हैं, या फिर इंटेगुमेंट होकर के आते हैं। अगर इस होकर के गया तो नाम क्या होगा? पोरोगैमी। अगर बीच वाले हिस्से से होकर अगर पॉलन ट्यूब चला गया इंटेगुमेंट होते हुए तो कहेंगे मेसोगैमी। या ऐसे चला जाए फनिकिल होकर के तब भी नाम क्या होगा? मेसोगैमी। ये फनिकिल है। और चैलाजल एंड होकर के चला जाएगा तो आप कहेंगे चैलाजोगैमी। तो एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब लेकर के, ये पॉलन ट्यूब है जो एंट्री ले रहा है। पॉलन ट्यूब के एंट्रेंस के आधार पर भी हम लोग फर्टिलाइजेशन को या तो बोलेंगे पोरोगैमी, या बोलेंगे मेसोगैमी, या बोलेंगे चैलाजोगैमी। तो 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन यहाँ पर नाम दिया जा सकता है। सो फर्टिलाइजेशन में भी पोरोगैमी, मेसोगैमी और चैलाजोगैमी। नाउ एग्जाम्पल्स, चैलाजोगैमी के लिए एग्जाम्पल क्या होगा? तो कुकुरबिट्स होगा, कैजुडाइना होगा। तो आंसर है कैजुडाइना। मेसोगैमी, कुकुरबिट्स, और जब फनिकिल होकर के जाएगा तो पिस्टासिया इसका आंसर होगा।
अब देखिए जो पॉलन ट्यूब अभी आपको हम दिखलाए थे कि पॉलन ट्यूब का एंट्री जो हुआ वो माइक्रोपाइल होकर के हुआ, तो आप कह सकते हैं पॉलन ट्यूब शोज कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। स्टिग्मा पर बोरन की जरूरत है जिससे कि पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा। पॉलन जर्मिनेशन के लिए बोरन इज इसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट कराने के लिए बोरन की जरूरत है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि पॉलन ग्रेन को अगर हमको जर्मिनेट कराना है किसी बर्तन में भी तो वहाँ पर हमको बोरन चाहिए। बोरन के उपस्थिति में ही पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होगा। और जो यहाँ लिखा हुआ है कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, तो यहाँ पर इसका मीन्स है कि कीमो अट्रैक्टेंट होगा जो पॉलन ट्यूब को अपने तरफ अट्रैक्ट करता जाएगा। और यहाँ का कीमो अट्रैक्टेंट्स जो होगा वो होगा कैल्शियम बोरोसिलिकेट, कैल्शियम बोरो यानी बोरन, सिलिकॉन, कैल्शियम बोरन एंड सिलिकॉन यहाँ जरूरी होगा। या आप ऐसे कह सकते हैं कैल्शियम बोरो आइनोसाइटॉल, कैल्शियम बोरो आइनोसाइटॉल शुगर। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि कीमो अट्रैक्टेंट कौन सा केमिकल है जो पॉलन ट्यूब को अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये हम आपको बता रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको आगे दिखलाएंगे कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, कैसे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, क्या होगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में आपको दिखलाएंगे। थैंक यू।